अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक लैंडमार्क पॉलिसी जारी किया है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ाकर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही 2030 तक $2 ट्रिलियन तक का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नई जो अभी विदेश व्यापार नीति 2023 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। व्यापार सुगमता के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उन प्रयासों पर भी जरा सा गौर करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जारी किया गया है। तो इस पर सरकार का क्या कहना है और इससे क्या क्या फायदे होंगे, इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रीलिम्स का प्रश्न देख लेते हैं और इस प्रश्न का जवाब फिर इसी वीडियो में होगा, लास्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कोमेट नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित किए जाने पर बल दिया गया है। पहला कथन ये कहता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तहत के रूप में फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को नामित किया गया है। ये 4 शहर हैं। इस नीति के माध्यम से सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की बात कर रही है, उस पर बल दे रही है। ये 3 कथन है और इसके आधार पे आपको सही कथन चुनना है और फिर 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो सही होगा कमेंट बॉक्स में उसे लिखना है आपको। इस पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, फिर जवाब भी मिल जाएगा। देखिए, अभी यह मुद्दा चर्चा में क्यों आ गया है। भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए कुछ अहम फैसला लिया है और यह फैसला यह है कि अभी भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 जारी कर दिया है। और दोस्तों, सच कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह हिस्टोरिकल डिसीजन होने वाला है, एक लैंडमार्क डिसीजन होगा आगे चल के, ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह जारी किया गया है। इस पर देखिए, अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स का देख रहे हैं तो सेंट्रल लॉन्चेज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एम्स $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030, यानी कि 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि हम अपनी निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। इस विदेश व्यापार नीति का एक लक्ष्य है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और उसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल साहब, ठीक है। उन्होंने कुछ बातें कही है यहां, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात की गई है और पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि FTP 2023 इज अ डायनेमिक एंड ओपन नीडेड पॉलिसी। इसे ये होलिस्टिक अप्रोच में लेकर के चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे काफी फायदा होने वाला है और भारत का जो अर्थव्यवस्था है वह काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह विजन रहा है और इस विजन के वजह से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी जाएगी और इसका टारगेट क्या रखा गया है? तो एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक रखा गया है। कब तक? तो 2030 तक। और इन्होंने इसके लिए 4 अहम मुद्दे दिए हैं, 4 पिलर्स पे काम करने की बात की गई है। इंसेंटिव टू रिमिशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग एरियाज। इस चारों टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे अभी। तो यह जो है भारत सरकार का नोटिफिकेशन आपने देखा। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं और हमारे यूपीएससी के लिए क्या क्या इसमें काम के लायक चीजें हैं। आपका जो ये इकोनॉमी का पेपर है उसके लिए काफी लाभदायक यह होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसका PDF जो है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि कहा क्या जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित भारत का कुल निर्यात पहले ही $750 अरब को पार कर चुका है। जो एक लक्ष्य हमने रखा था उसको हम समय रहते हुए उसकी पूर्ति कर चुके हैं। इस वर्ष 2023-24 निर्यात जो है 760 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। और यदि ऐसा होता है तो हाल फिलहाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिर भारत की स्थिति निर्यात के रूप में आप इसे अच्छा कह सकते हैं।
अब भारत सरकार इसी से उत्साहित होकर के तय कर रही है अभी जो विदेश व्यापार नीति जारी करते हुए कि हम ऐसा टारगेट रखते हैं कि 2030 तक भारत का जो एक्सपोर्ट है उसे 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हम पहुंचा देंगे। ऐसा हमने एक लक्ष्य रखा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था नोटिफिकेशन में कि 4 पिलर पर आधारित होगा यह पूरा विदेश व्यापार नीति। 4 पिलर क्या है? छूट के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई बेहतर काम करता है तो टैक्स वगैरह में छूट देने की बात की गई है। निर्यात पर जो टैक्स लगेगा उसमें भी छूट दी जाएगी। सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन किया जाएगा, यानी कि कोलैबोरेशन की बात की जा रही है। यानी कि कोलैबोरेशन निर्यातक के स्तर पर, राज्य, जिला और भारतीय मिशन के स्तर पर, इन सभी स्तरों पर छूट दिया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है यह लागू कर चुकी है यह योजना, और हर एक जिला से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है सरकार, उस पर कुछ विशेष छूट भी दे रही है। जैसे कि मान लीजिए बनारसी की बात करते हैं तो वहां की जो बनारसी साड़ी है बहुत फेमस है, तो सरकार उसके लिए वहां के जो बुनकर हैं उसके लिए विशेष प्रावधान करती है। जैसे कि अलीगढ़ का ताला ले लीजिए, तो उस पर सरकार जो है उसको वैश्विक मंच देने के लिए एक बेहतर प्रयास पर काम कर रही है। तो यहां ध्यान देना है, निर्यातक पर भी बल होगा, राज्य को कोई विशेष सुविधा चाहिए राज्य के स्तर पर, साथ ही जिला के स्तर पर काम किया जा रहा है, और भारतीय मिशन यानी कि जितनी भी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही है उनको लेकर के सरकार और क्या बेहतर काम कर सकती है, उन सभी चीजों पर जोर दिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप जान रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यानी कि व्यापार सुगमता की बात की जा रही है। भारत का रैंकिंग जो है पिछले कुछ वर्षों में अच्छा हुआ है इसमें, यानी कि हम जो है एक बैरियर जो था, यहां पर कहा जाता था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि यहां इंस्पेक्टर राज है, बहुत सारे फाइलों से होकर के गुजरना पड़ता था यदि कोई स्टार्टअप्स लगाना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या थी, इसे समझ लीजिए। यानी कि यहां अगर ये भारत की अर्थव्यवस्था है तो इसे आप यहां एंट्री तो है पर यहां से एग्जिट कर पाना बहुत मुश्किल था। यानी कि कोई कंपनी को लॉस हो गया, कुछ हो गया, वो वहां से इंडस्ट्री हटाना चाह रही है तो बहुत बड़ी परेशानी थी। तो यहां पर बाहर से इंडस्ट्री आ ही नहीं पाती थी, और इन सब चक्कर में क्या हो जाता था कि हमारा जो एफडीआई था या एफपीआई था वह काफी कम होता था, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशानी होते रहती थी। सरकार ने इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया कि व्यापार सुगमता बढ़ाइए। सबसे पहले ये जो अफसरशाही है उससे खत्म कीजिए, लाल फीताशाही को पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई। आप सिंगल विंडो सिस्टम को जानते होंगे, ताकि एक ही जगह पर जितने फाइल हैं, अब मान लीजिए अलग अलग 70 फाइल पे सिग्नेचर कराना है, एक इंडस्ट्री लगनी है तो पर्यावरण मंत्रालय से भी उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कई और मिनिस्ट्री से जाके एनओसी लेना पड़ेगा। तो क्यों नहीं एक ही पोर्टल बना दे, एक ही जगह जाइए, सभी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा और फटाफट आप व्यापार शुरू कर दीजिए। तो भारत सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, और इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अच्छा भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेन देन लागत में कमी और ई पहल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम करने की बात की जा रही है। उभरता हुआ क्षेत्र पे और बल देने की जरूरत है, और भारत में उभरता हुआ क्षेत्र यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो वह है ई कॉमर्स निर्यातक हब बनने की भारत में पोटेंशियल है। अभी आप देख रहे हैं भारत का चूंकि क्या है, देखिए मार्केट साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है, अगर हम घरेलू स्तर पर ही देख लें तो इतनी बड़ी आबादी है, तो हमारा अपना जो मार्केट है वही काफी ज्यादा है। तो ई कॉमर्स जैसे जो चीजें हैं यहां पर काफी फल फूल रही है, तो इसका अगर हम निर्यात करते हैं तो यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए और भी अच्छा होगा। विकासशील जिलों तक की बात की गई है, ठीक है, और यहां पर स्कोमेट नीति लाई गई है, इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसे सुव्यवस्थित करने की बात की जा रही है, इन सब चीजों को। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ बातें महत्वपूर्ण है, उसे देख लीजिए। यहां पर बातें की जा रही है क्या कि देखिए लगातार आप देख रहे होंगे खास करके पिछले 1 साल में भारतीय रुपया की जो स्थिति है वैश्विक बाजार में, उसकी हैसियत जो है वह कमजोर होती जा रही है, और हम इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, अमेरिकी डॉलर से। तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होते जा रही है और रुपया कमजोर, तो इससे क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास टूटता है, ठीक है।
तो इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार चाह रही है कि फॉरेक्स में हम क्यों दूसरे देशों का पैसा इतना ज्यादा रखें जमा करके, हम पे इसका लोड क्यों रहे। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपना जो हमारा रुपया है, भारत का रुपया, उसी में लेन देन करें, उसी में व्यापार करें। मान लीजिए भारत सरकार रूस से एक फाइटर जेट खरीदती है तो जरूरत नहीं है कि अमेरिकी डॉलर में उसका पेमेंट करे। भारत सरकार रूस से यह राजी कर लेती है कि भाई साहब हम जो आपसे फाइटर जेट लेंगे उसके लिए हम आपको रुपया में भुगतान करेंगे, और अगर रसिया मान लेती है तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब है रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने की बात की जा रही है और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार जो है काम कर रही है, अग्रसर है इस क्षेत्र में। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से चलने की बात की जाती रही है। जैसे जैसे ऊर्जा संकट बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चर्चा बढ़ेगी और बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के निर्यात की जो बाध्यताएं हैं उसको हटाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसमें जो ढील देने की बात की जाती रही है, सरकार अब उस पर राजी होते हुए नजर आ रही है। ई कॉमर्स की चर्चा हमने की थी। ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को और अधिक बढ़ाना है और सुविधाजनक भी करना है। नई विदेश व्यापार नीति, यहां पर आप व्यापार लिख के चलिए। नई विदेश व्यापार नीति का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर निर्यात को अधिक से अधिक सस्ता बनाने पे है। निर्यात जितना सस्ता होगा उतना ही हमारे लिए यह फायदेमंद होगा। तो सरकार चाह रही है कि जैसा हमने डिटेल से बात किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करना है और खर्चों में जो फिजूल खर्ची हो रही है उसमें कटौती करना है। ठीक, कंजूसी करने की बात नहीं की जा रही है, दक्षता की बात की जा रही है। तो उसको जो है जेन्युइन तरीके से कम करें ताकि जो है हमारा लाभ और अधिक हो सके। सरकार जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को पूरी तरह से पेपरलेस बनाएगी। सरकार चाह रही है कि जितना काम डिजिटल इंडिया के माध्यम से करे, डिजिटल इंडिया की बात की जाती रही है। इससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहले बात क्या होता है कि भ्रष्टाचार की जो संभावना रहती है वह कम हो जाता है, लीकेज कम होता है। दूसरा, जो काम होता है वह जल्दी से हो जाता है। मान लीजिए निर्यात करना है, किसी भी कंपनी एक है, उसे सिंगापुर अपना सामान भेजना है, तो वह क्या करेगी, ढेर सारे डॉक्यूमेंट उसको पोर्ट तक भेजना होता है। वहां पर अगर मैनुअली काम होता है तो काफी वक्त लग जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि शिप पे सामान इधर लोड हो रहा हो, सिंगापुर जाना हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, समय भी बचेगा और लागत भी इसका कम होगा, ऊर्जा भी बचेगा और निगरानी के लिए जो बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, मैन पावर, उसमें भी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर के यह फायदेमंद होगा। री इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया पर भी बल दिया जा रहा है। देखिए शुल्क संरचनाओं में कमी और आईटी आधारित योजनाओं से एमएसएमई के लिए निर्यात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं कि यदि भारत को अपना निर्यात बेहतर करना है, 2030 तक यह टारगेट भारत सरकार लेकर चल रही है कि हम जो है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, तो उसके लिए एक जो जगह है वह है एमएसएमई। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो यह टारगेट कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। अब एमएसएमई, आप कहेंगे क्या सरकार इस पर बल दे रही है? बिल्कुल, अभी हमने डिबेट में बात किया कि सरकार राज्य स्तर पर सहायता देने की बात कर रही है। इसके अलावा जिला स्तर की मैंने बात की आपसे, अभी मैंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात किया। यह कहां से संबंधित है? यूपी से। ठीक है, अब देखिए यहां से समझिए, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा तो छोटे छोटे व्यापारी होंगे, अपने स्तर पे काम कर रहे होंगे, 5-10 लोगों के समूह में काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों का जो है खानदानी काम रहा होगा, तो यह सब किसके अंदर आ जाएगा? एमएसएमई के तहत। अब सरकार इन सब चीजों को क्या करे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दे। इन्हें नहीं पता है, बहुत जानकारी नहीं है, ना ही इनके पास ज्ञान है, ना ही सुविधा है, तो सरकार इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े ताकि ये दुनिया भर के मार्केट से जुड़ सके। यदि ऐसा होता है तो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है यह मजबूत हो जाएगा, और एमएसएमई सेक्टर यदि मजबूत होता है तो भारत का निर्यात अपने आप ही इससे भी पार निकल जाएगा, यह माना हुआ है। ठीक है, और यहां पर समझिए प्रौद्योगिकी इंटरफेस
और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित करना है। यानी कि जब तक आप टेक्नोलॉजी को साझा नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक आप इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए, निर्यात उत्कृष्टता के शहर पहले ही, अगर आपको जानकारी हो, आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, तो निर्यात उत्कृष्टता के रूप में 39 यानी कि 39 शहरों को पहले ही जोड़ा गया था। नए रूप में अब 4 शहरों को जोड़ा गया है। एक शहर है फरीदाबाद, दूसरा मिर्जापुर, तीसरा मुरादाबाद और चौथा वाराणसी। ठीक है, इन 4 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी कि टीईई के रूप में नामित किया गया है। आप सबसे पहले इस टर्म को सही से देख लीजिए, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इसे आप नोट कर लीजिए। संभव है इस बार के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आ जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह आपके लिए। तो इसे नामित किया गया और इसके तहत 4 नए शहर हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इन शहरों को जो नामित किया गया है उसके तहत देखिए, परिधान, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से निर्मित कालीन, दरी, हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के निर्यात के लिए इन्हें चुना गया है। निर्यातकों को मान्यता की बात की गई है। देखिए, अच्छा जो प्रदर्शन करेगा निश्चित तौर पर उसे प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। तो भारत सरकार इसी टर्म को लेकर के आगे चल रही है। निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक फर्मों को मान्यता प्रदान किया जाएगा। किसका आधार रखा गया है? तो निर्यात परफॉर्मेंस आपका कैसा रहेगा एक्सपोर्ट का, उसे ध्यान में रखा जाएगा। अधिक निर्यात करने वाली फर्मों को 4 और 5 स्टार रेटिंग प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर पैदा किए जाए। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जो किसी एक क्षेत्र के रूप में काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है, तो सरकार क्या करेगी, उस फर्म को 4 स्टार या 5 स्टार देगी। तो कंज्यूमर क्या है, उसे पहले से ही समझ हो जाएगा कि यह फलानी कंपनी जो है, मान लीजिए ये पेन बनाने की कंपनी है, सरकार इसे देती, ये इसने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है, तो सरकार ने इसे 4 स्टार दे दिया। अब बाकी लोग जो डिजिटल पेन चाहते हैं, उन्हें समझ में आ गया कि अच्छा इस कंपनी की जो पेन है ये काफी अच्छा काम कर रही है एक्सपोर्ट के मामले में, ताकि कैसे पहचान जाएगी, तो 4 स्टार गवर्नमेंट ने उसे दिया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही एक तरह से ब्रांडिंग कर दिया गया उसका, तो यह फायदा होगा। यह पहल भारत को 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। हमारा जो एक स्वप्न है कि देखिए, 2 चीजें मैंने यहां कहा कि एक, क्या हम कह रहे हैं कि 2030, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन इस चीजों में नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम 2030 तक $5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं। ठीक है, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, अभी हम लगभग 2.5 के आसपास ही हैं, और यहां पर फिर हम कह रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है, यानी कि यहां पर निर्यात की बात किए जा रहा है। ठीक है, निर्यात जो है वह $2 ट्रिलियन करेंगे। देखिए, अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था का टोटल साइज है तकरीबन 3 के आसपास होगा, मान लेते हैं 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 इधर से बढ़ जाता है निर्यात से 2030 तक, तो हम 5 या उससे भी अच्छा और कर जाएंगे। तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जा रही है और यह एक्सपोर्ट की केवल बात की जा रही है। ठीक है, जमीनी स्तर पर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए जिलों को जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति के माध्यम से निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, अब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ऐसा हब बना दिया जाए जहां पर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न तरह की सुविधाएं दे, प्रोत्साहन दे, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी एमएसएमई सेक्टर है या बाकी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट को उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आगे पूरी मार्केट के सामने रख सकते हैं। इससे जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था, एस्कोमेट पॉलिसी को कारगर बनाने की बात की जा रही है, तो क्या है यह? अब देखिए, इसके तहत क्या क्या कहा गया है? कहा गया है कि केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, और इसमें स्पेशल एक वर्ड लिखा गया है। तो विशेष, चाहे वो रसायन हो, जीव हो, सामग्री हो, कोई भी इक्विपमेंट हो या फिर टेक्नोलॉजी की कोई चीजें हो, इस नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को और भी व्यवस्थित करने की बात की जा रही है, एक सिस्टमेटिक वे में उसे लाने की बात की जा रही है। ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाया जाएगा, जिस पर हम बार बार बात कर चुके हैं, और इसमें कहा गया है कि ई कॉमर्स हब की स्थापना पर बल देना है। इसके अंतर्गत बुनकरों, परिधान निर्माताओं, रत्न और आभूषण जो कि डिजाइन करने वाले लोग हैं, उनको उच्च निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से व्यापक स्तर पर जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए पहले भी जैसा कि मैंने कहा था, इन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी नहीं है, ये बुनकर हैं, परिधान निर्माता हैं, हैंडलूम बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो इन्हें जो आप कहेंगे टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे स्तर पे करते हैं, इनका पुश्तैनी कारोबार है, एमएसएमई का सेक्टर है इनका। लेकिन इन्हें हम यदि सुविधा देते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देते हैं, इनको इसका स्किल सिखा देते हैं, जानकारी देते हैं, या सरकार सहायता करती है, तो ये अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं और इससे फिर निर्यात भारत का बढ़ेगा, इस पर बल दिया जाएगा। तो यह पूरा टॉपिक था। अब इससे पहले कि इस टॉपिक को हम खत्म करें, हम उसी प्रश्न की तरफ चलेंगे जो प्रश्न सबसे पहले हमने आपके समक्ष रखा था। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मैं ये कह रहा हूं, आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। यदि आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं तब भी, नेक्स्ट टाइम का देंगे 2024 का तब भी, यह टॉपिक अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कहा गया स्कोमेट नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित किए जाने पर बल दे रही है, जैसा हमने चर्चा किया भी है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में 4 शहर का जो चयन किया गया है, 39 सिटी पहले से ही है, ध्यान रखना है, और 4 नए हो गए। तो फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को नामित किया गया है। सही है या गलत तय कीजिए। इस नीति के माध्यम से सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की बात की जा रही है, पूरी तरह से डिजिटल कर देगी गवर्नमेंट। तो कथन कौन सा सही है? 3 कथन है, 3 में से देख लीजिए, जो भी कथन सही हो उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में विकल्प लिख सकते हैं। यह टॉपिक कैसा लगा आप जरूर इसकी जानकारी हमें दें। इसके अलावा यदि आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक हो जिस पर आपको जानकारी चाहिए, आपको जटिल लग रहा हो, तो आप जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दूसरे किसी टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।